एलधारा में कल रात्रि तक कार्य रहा। एक मशीन खराब होने से आवागमन भी बंद रहा और साथ में जो टैक्सी वाले थे या फिर जो नागरिक अन्य अपने गांवों को जाने वाले थे वो बहुत परेशान रहे। परंतु प्रशासन के द्वारा एलधारा में जो कार्य कराया जा रहा है, कई लोगों ने कहा कि इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इसकी पूर्व सूचना दिए जाने भी आवश्यक थी, जिससे कि लोग अपने गंतव्य स्थानों को समय से जा सकते थे। परंतु एलधारा में कार्य होना भी धारचूला व एलधारा फुलबस्ती की बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन के द्वारा 4 या 5 दिन बाद शुरू किया गया है, जो कि पूर्व में ही लगातार हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। एलधारा में कल रात्रि 7:45 बजे तक मशीनें लगी थी और मशीनों को बड़ी मुश्किल जो खराब मशीन थी उसको हटाया गया और मशीन के द्वारा वहाँ पर रात्रि में कार्य किया गया। एलधारा में फिर आया बोल्डर। कल की बारिश से सड़क पर बहुत बड़ा एक बोल्डर ऊपर जो लटका था वो शायद नीचे गिर गया और वो बोल्डर सड़क के बनने से सुरक्षित रहा। जिस तरह से सड़क एक प्रकार से अवरोध पैदा कर रही है नीचे बस्ती में पत्थर आने को, उससे बहुत बड़ा फायदा रहा। अगर ये बोल्डर शायद नीचे आता तो हो सकता था कि कुछ और मकानों को या बस्ती में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ जरूर कर देता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बोल्डर है और नागरिक भी इन परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। रास्ते अन्य भी हैं परंतु वो रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के वो रास्ता पार कर रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। प्रशासन को देखना चाहिए, अगर किसी नागरिक को चोट लग गई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। आपदा के अंतर्गत एक क्वालिटी टीम बनाई गई है, जो कि प्रशासन की अनुमति से इन सड़कों की निगरानी कर रही है या जहां भी आपदा आती है वहां पहुंचती है। ये मनोज शेखरियाल हैं, जो कि बड़ी तत्परता से ड्यूटी करते हैं। रात्रि में भी ये वहां उपस्थित थे और सुबह सुबह ही इन्होंने प्रशासन को सूचित कर दिया कि भारी मात्रा में मलबा आया है और एक बोल्डर आकर सड़क में रुक गया है, जिससे कि नुकसान होने से बच गया धारचूला बस्ती को। ये काफ़ी अच्छा विषय है कि मनोज शेखरियाल जो कि क्वालिटी टीम के सदस्य हैं और इस तरह से बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा की बात चल जा रही है पता और लोग सुरक्षित रह रहे हैं। मनोज शेखरियाल ने काफ़ी मेहनत इस आपदा में की है। देखिए किस तरह का एक बड़ा बोल्डर आके यहाँ पर रुक गया है और स्थानीय जो जनता है, जो गांवों की जनता है, वो भी आवागमन कर रही है। आर्मी भी वहां पर पहुंच चुकी है और शायद मशीन भी वहां डिप्यूट कर दी गई है, कार्य शुरू होगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर ने प्रशासन को दी खुली चुनौती। अगर जल्दी नेटवर्क व सड़क मार्ग जो अवरुद्ध है नहीं खोले गए तो जन आंदोलन होगा। स्थिति गंभीर हो सकती है, चाहे कंज्यूमर फोरम में जाना पड़े या फिर तालाबंदी का कार्यक्रम करना पड़े, वो पूरी तरह से तैयार हैं। गांव के लोगों को नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलने से पूरे गांववासी नाराज हैं। दर का जियो का टावर भी फेल चल रहा है। वही स्थिति धारचूला के बीएसएनएल की भी है। नेत्र सिंह कुंवर। और हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, संपर्क मोटर मार्ग हैं, सारे बाधित हैं। इस कंडीशन में हमने पहले भी प्रशासन से कहा था कि आप लोग जो है संचार की व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, ताकि जो ऊपर हमारे जो लोग फंस जाते हैं, हेली की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। जब हमारी सूचनाएं हम तक नहीं पहुंचेंगी, प्रशासन तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक उस हेली का कोई भी यहाँ पर रहना
ठीक नहीं है। हमने आज फिर ज्ञापन इनको दे रखा है, क्योंकि आपदा काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमारे रोडें कई जगह अभी बंद हैं, बरसात का सीज़न अभी है बचा हुआ है और कई टाइम से जो है जियो हो या बीएसएनएल का टावर हो, ये बंद पड़े हैं और पब्लिक का पैसा अनावश्यक रूप से इन्होंने लूट मचा रखी है। क्योंकि महीने का पैकेज हर आदमी वहाँ उस क्षेत्र का आदमी पैकेज लेता है, लेकिन उपयोग केवल 1 या 2 दिन कर पाता है। ये कंज्यूमर फॉर्म में जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको जाना पड़ेगा और इनके खिलाफ अगर तालाबंदी या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, हमको उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने ये प्रशासन को चेताया है। कुछ जगहों पे ऊपर 1400 और दारमा वैलीज़ में जो बीएसएनएल और जियो के जो नेटवर्क्स हैं, उनमें लोगों की शिकायत आ रहे हैं कि जो नेटवर्क है सुचारू नहीं है। इसमें मैंने अभी जियो के जो रीजनल मैनेजर है उनसे मेरी बात हुई है और उनको मैंने निर्देशित किया है कि जल्दी ही उस पर कार्रवाई हो और नेटवर्क सुचारू हो जाए। बीएसएनएल के भी मैनेजर से बात होगी और उनको भी मैंने ऑफिस बुलाया है और उसमें भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त 39 लोग सवार थे। इसमें से एक पिथौरागढ़ के दिनेश सिंह वोरा खुरमनी निवासी की भी मृत्यु हो गई है। जम्मू में 39 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक हुई है। Please do like, share and subscribe DCL News. Please do like, share and